जम्मू कश्मीर में आज बुधवार 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लोग मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन भी पहुंच रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू के 3 और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में यानी कुल 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से भी अधिक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस चरण में 35,000 से भी अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डालने के लिए पात्र हो गए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडित दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद कारवानी के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 35,500 से भी ज्यादा प्रवासी कश्मीरी मतदाता जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हो गए हैं। उनके मुताबिक जम्मू में 34,000 से भी ज्यादा प्रवासी कश्मीरी मतदान क्षेत्र के 19 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसके लिए वह पंजीकृत भी हैं। पहले चरण के चुनाव में कश्मीरी पंडित समुदाय के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें अनंतनाग सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय सराफ, संघर्ष अनंतनाग सीट से बीजेपी के वीर सराफ, अपनी पार्टी के एमके योगी, राजपोरा से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के रोजी रैना, पुलवामा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अरुण रैना और निर्दलीय दिलीप पंडित चुनावी मैदान में हैं। वहीं 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण एक हाई स्टेक लड़ाई का जंग है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और जेंडर गैप की वजह से ये चुनाव सियासी तौर पर तनावपूर्ण मुकाबले के लिए मंच तैयार करता है। इसके अलावा पहले चरण में कुल 219 उम्मीदवारों में से केवल 9 महिलाएं ही चुनावी मैदान में हैं, यानी 96% पुरुष प्रधान दौड़ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता को साफ तौर पर दर्शाती है। 219 उम्मीदवारों में से 42% उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जबकि अगर जेंडर के आधार पर देखें तो 96% पुरुष और सिर्फ 4% महिलाएं हैं। इस मुकाबले में प्रमुख निर्वाचन इलाकों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पहले चरण में दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। वहीं पहले चरण में प्रमुख निर्वाचन इलाकों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। पार्टी प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 21 उम्मीदवार हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों के लिए चुनावी मैदान पर है। कांग्रेस के 9 उम्मीदवार हैं। संख्या के मामले में भी निर्दलीय उम्मीदवार इस दौर में सबसे ज्यादा हावी हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा उम्मीदवार वाली सीटों में पंपोर विधानसभा सीट है, जहां पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा शाहगंज और अनंतनाग में 13 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कितना होता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।